मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड नंबर 32 के साथ नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को अपने इस प्रोग्राम में फिल्मी दुनिया से खुशामदीद कहता है। सही वो आज वक्त इस बात का था कि हम आपको जो है 32वीं किस्त के बारे में, एपिसोड के बारे में रिव्यू देते और कुछ बताते हैं कि अब ड्रामा जो है वो किस तरफ जा रहा है, आर्या और काम्यार का ताल्लुक़ जो है वो कैसा रहेगा और बाकी रिश्ते जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है, जैसा कि आप तक पहुंची गई होगी कि इसका 32वां एपिसोड जो है उसको थोड़ी सी ब्रेक लगाकर रोक लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एपिसोड को रोक क्यों लिया गया है। तो उसका रोकने की वजूहात जो मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका था, बता चुका था, वजाहत कर चुका था कि ये एपिसोड जो है, ये जो किस्तें हैं इसकी, ये ड्रामा जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। जब हम बोले मंतकी अंजाम, तो मंतकी अंजाम से मुराद ये होती है कि जिस तरह से राइटर ने लिखा था और डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नसीम भाई यहाँ पर अभी ये क्या बात कर रहे हैं, जब मंतकी अंजाम तक पहुंच गया तो फिर हम तक किस्तें क्यों नहीं पहुंच रही। सवाल ये है कि जो ARY वाले हैं या फिर दूसरे जो कंसर्न्स हैं वो इसको एक रिकॉर्ड ड्रामा बनाना चाह रहे हैं। अब रिकॉर्ड ड्रामा किस तरह से बनेगा? रिकॉर्ड ड्रामा इस तरह से बनेगा कि अभी तक जो है वो जनाब आर्या की और काम्यार की एक्टिंग और एक किरदार जिस तरह से चल रहे हैं वो तो एक नॉर्मल अंदाज से चल रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे को बेतहाशा पजीराई मिल रही है और इसके व्यूज़ जो हैं, लाइक्स जो हैं वो एक रिकॉर्ड हद तक पहुंच गए थोड़े से वक्त के अंदर और मज़ीद रिव्यूज़ भी मिलेंगे और रिकॉर्ड इसके सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए और बेतहाशा पैसा आएगा। तो अगर हम ये कहें कि ये आर्टिस्टिक कंसर्न से हट के एक बिजनेस कंसर्न बन गया तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, फारिया जो है अभी भी इस उम्मीद में। अब देखिए, अगर हम पिछली किस की बात करते हैं जो कि आपके सामने ही रिव्यूज़ चल रहे हैं, तो इसके अंदर सभी कुछ ख़त्म हो चुका था। सोहेल साहब का जो था अपनी बीवी से पैचअप हो चुका था, दोनों की मुलाकात हो चुकी थी, दोनों अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो गए थे और दादी से ही मुलाकात हो गई थी और दादी बहुत हैरान थी कि मुझसे मुलाकात करने कैसे आ गई। तो उनके दरमियान सास बहू के दरमियान जो चक्कर था वो भी ख़त्म हो गया था और तकरीबन तमाम चक्कर जो थे वो ख़त्म हो गए थे और फारिया की अपनी अम्मी यानी इरम के साथ भी बहुत अच्छा पैचअप हो गया था और अम्मी ने कहा था, इरम बीवी ने कहा था कि मैं अब अमेरिका नहीं जाऊंगी और तुम्हें अपने पास रखूंगी। और वो लोरी सुनाने किस्से, प्यार मोहब्बत के किस्से, वो सभी को जो है हमने देखे, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर जा रहे थे। यहाँ तक इस किस्त तक जो था डायरेक्टर का और राइटर का जो दिमाग था वो सिर्फ यही तक था कि आज को किस्त हम ख़त्म कर देंगे और 32 जो होगा इसका एपिसोड वो इसका आखिरी किस्त होगी, आखिरी एपिसोड होगा, क्योंकि सब कुछ क्लोज हो गया था और फॉर्मल सा एक क्लोजर था जो कि काम्यार और आर्या के दरमियान होना था और उसके बाद हंसी खुशी ड्रामा ख़त्म हो जाता। लेकिन वो सारी बातें जो मैंने आपसे की और आपने सुनी, अब मुझे नहीं पता कि सराहा या नहीं सराहा। आज प्रोग्राम के दरमियान में कह रहा हूँ शायद मेरी बात का कुछ असर हो जाए। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको एक बहुत अच्छी सी कुछ अशार सुनाते हैं जो फारिया जो है वो फारिया अशार कह रही है किसके लिए, काम्यार के लिए। और बड़ी उम्मीद से जो है फारिया अभी तक इंतज़ार कर रही है कि शायद कोई लग़्ज़िश हो जाए आर्या से और काम्यार जो है उसकी बाहों में आकर गिर जाए। और फारिया कहती है बड़े बड़े शायराना अंदाज के अंदर, सुनिएगा क्या कहती है। फारिया कहती है, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा ज़रा बहक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर, अभी न जाओ छोड़कर, अभी न जाओ छोड़कर। तो काम्यार जो है वो किसी तरह से भी जो है ना वो राम होने को तैयार नहीं है और किस जो है जिसकी वजह से रोक दी गई और पूरे के पूरे नेट के ऊपर तमाशा मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है और ढूंढिया मची हुई है कि किस कहाँ गई। कोई कहता है बैन कर दिया, बैन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसके अंदर मैंने देखी है, इसकी अक्सार देखी है, किसी भी किसके अंदर जो है कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है जिससे कि इसको बैन कर दिया जाए। कोई ऑब्सैनिटी नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, ना लिरिक्स के अंदर, ना बातों के अंदर, ना डायलॉग्स के अंदर, तो कहीं कुछ ऑब्सैनिटी है ही नहीं। तो फिर इसको ब्लॉक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ब्लॉक करने का। और ये बिजनेस कंसर्न है, इसको रोक दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको ईद के करीब जाकर दोबारा इसको ऑन कर दिया जाए। लेकिन ईद के करीब इसको ऑन करना जो है ना वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ईद के दिनों में शायद हो भी सकता है कि बड़ी अच्छी भी चल जाए, क्योंकि फैमिलीज इकट्ठी होती है और वो रातों को जागते हैं, बैठे हैं, बातें करते हैं, और हो सकता है कि ये और हिट हो जाए। और दूसरी वजह ये भी है कि जब फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं, आपस से बातें करती हैं, तो उनको फिर ड्रामों की ज़रूरत नहीं रहती और बहुत अच्छे अंदाज से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जनाब आज के लिए इतना ही रखते हैं और इससे बात आगे नहीं बढ़ाते और यही बता देते हैं। और एक सरगोशी ये भी चली थी कि ख़ाबर जो उसका पिछला बॉयफ्रेंड है आर्यार का, उसके दरमियान और काम्यार के दरमियान कुछ सिलसिला इस तरह से बन गया लड़ाई झगड़े का कि काम्यार ने पिस्तौल निकाल लिया और वो सीन ऐसा हो गया कि ज़िंदगी में इस तरह पिस्तौल निकाला ही नहीं किसी ड्रामे के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी सीन की वजह से। और ये बिज़नेस कंसर्न है, आप यकीन कीजिए। और जब इनको बेहतरीन मौका नजर आएगा और ईद के बाद इसको चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तो सारी की सारी फिल्म रिलीज़ हो चुकी होंगी सिनेमाओं पर भी, और हमारे हमसाया मुल्क में जितनी फिल्में होती हैं वो भी रिलीज़ हो चुकी होंगी। तो वो बात कहीं और जा रही होगी, तो आर्यार तो वहाँ दब जाएगा। और मेरा जाता ख्याल है, जितना मैं ड्रामे की सेंस को जानता हूँ, यही मौका बेहतरीन था रमज़ान का, कि सबका वक्त भी होता है और टाइम भी होता है और सुकून से इसके साथ देखी जाती है। और जिस तरह से पीछे से ये चला आ रहा है तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रहा था, तो मज़ीद अच्छा बिज़नेस कर जाता। लेकिन क्या कह सकते हैं, अभी तो सिर्फ ये हमारी क़यास सराइयाँ ही हैं और देखते हैं कि क़यास सराइयाँ जो हमारी कहाँ तक पहुँचती हैं, कहाँ तक सही रहती हैं। तो बस इस उम्मीद के साथ कि रमज़ान अच्छा गुजरे, ईद अच्छी गुजरे, और जो कुछ हमारे दाएं बाएं हो रहा है उसका जिक्र नहीं करते, सिर्फ हम इसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब फिर कह रहा हूँ कि लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नसीम को इजाज़त दीजिए फिल्मी दुनिया से, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। और यही वजह है जिसकी वजह से ये एपिसोड नहीं आया, और बहुत जल्दी ये एपिसोड आएगा और हम आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।